हेलो स्टूडेंट्स। जो फिजिक्स चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। जो घर में सर्किट यूज़ होते हैं, डोमेस्टिक सर्किट्स यूज़ होते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो सप्लाई आती है तो लाइव वायर आता है, न्यूट्रल वायर आता है, ऐसे करके दो वायर हमारे पास घर में सप्लाई में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज द लाइव वायर। लाइव वायर, इस लाइव वायर में क्या रहता है, इस लाइव वायर में 220 वोल्ट सप्लाई रहता है। ठीक है, दूसरा रहता है न्यूट्रल वायर। ठीक है, ये कितना रहता है, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट रहता है। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाता है, 220 वोल्ट आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो सप्लाई हो रहा है 220 वोल्ट। ठीक है, तो लाइव वायर करंट रहेगा लाइव वायर में। ठीक है, ऊपर वाला जो वायर हमने शो किया है, लाइव वायर को यूजुअली रेड कलर के वायर लिया जाता है इसके लिए। जो न्यूट्रल वायर है ये ब्लैक कलर में रहता है यूजुअली। ठीक है, तो अब ये सप्लाई आने के बाद में क्या होने वाला है, यहाँ पर के फ्यूज प्रेजेंट रहेगा लाइव वायर में। ओके, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, एक मेन फ्यूज प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ऐसे करके क्या है, मेंस फ्यूज। मेंस फ्यूज के बाद में क्या प्रेजेंट रहता है, देयर इज मीटर। जो हमारा आजकल जो घर के बाहर मीटर लगा रहता है, मीटर प्रेजेंट है जो किसमें रीडिंग देता है, किलोवाट आवर में। जैसे 2, 4, 3, 6 ऐसे करके किलोवाट आवर में रीडिंग हमें प्रोवाइड करता है हमारा जो मीटर रहता है। राइट, ओके। फिर एक जो फ्यूज है मीटर के बाद लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या प्रेजेंट रहता है, मेन स्विच रहेगा। मेन स्विच यहाँ प्रेजेंट है, मेन स्विच। इसके बाद में कंज्यूम फ्यूज प्रेजेंट एक और रहता है यहाँ पर, इसे कहते हैं कंज्यूमर्स फ्यूज। कंज्यूमर्स फ्यूज, फ्यूज क्या बात करता है, सपोज इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वोल्टेज ज्यादा सप्लाई आ गया तो फ्यूज रहता है। फ्यूज का फंक्शनिंग हम डिस्कस करेंगे। तो फ्यूज वायर हीट हो जाता है और हीट होने के बाद में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, वायर ब्रेक हो जाएगा, मेल्ट हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है यहाँ पर। तो आगे जो करंट सप्लाई है वो रुक जाती है। तो जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, सब डैमेज होने से बच जाते हैं। तो ये कंज्यूमर्स फ्यूज प्रेजेंट रहता है यहाँ पर भी, और एक पहले फ्यूज से पहले प्रेजेंट था फ्यूज। ठीक है, एक बाद में प्रेजेंट है फ्यूज के। राइट, अब ये ऐसे ही, अब ये जो लाइन है ये आगे चली गई है ऐसे। जैसे कहाँ सप्लाई जा रही है, ये सप्लाई जा रही है टू फैन। ठीक है, सप्लाई जा रही है कहाँ पर, फैन तक ये सप्लाई जा रही है। राइट, फैन तक जा रही है। तो अब और कुछ भी, जैसे बल्ब कनेक्शन लगा हुआ है, तो एक बल्ब कनेक्शन में कहाँ से जाएगा, ये इस तरह से। ये कनेक्शन ये क्या शो कर रहा है कि टच नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ के लिए कनेक्शन दिया हमने, बल्ब के लिए। ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक, एक इस पॉइंट से कनेक्टेड है, एक लाइव वायर से कनेक्टेड है, एक पॉइंट इसका, और एक न्यूट्रल वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है बल्ब, ये बल्ब प्रेजेंट है। और बल्ब का फिर क्या रहने वाला है, यहाँ पर स्विच प्रेजेंट रहने वाला है। इस तरह से करके बल्ब का स्विच प्रेजेंट रहेगा। तो दिस इज बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विच। क्या एक वायर आया लाइव वायर, एक आया न्यूट्रल वायर। ठीक है, ऐसे करके कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन हो गया। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन हो गया। फिर फर्दर हमें कोई और इक्विपमेंट इसमें कनेक्ट, अब देखिए क्या है, जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, वहां पर अर्थिंग सप्लाई नहीं चाहिए। क्यों, हमें उसे टच नहीं करने वाले हैं, बल्ब को हम टच नहीं करने जा रहे हैं बाहर से, या फैन को नहीं टच करने जा रहे हैं। अभी अर्थिंग सप्लाई जो चाहिए हमको, कुछ जैसे हम क्या इलेक्ट्रिक आयरन कर रहे हैं, राइट, या कुछ भी ऐसा इक्विपमेंट हम चला रहे हैं हाई वोल्टेज का, तो वहां पर क्या चाहिए, हमें अर्थिंग भी चाहिए। जैसे सॉकेट लगाया हमने, ठीक है, इस तरह से करके ये कनेक्शन, या लेट इट इज गोइंग टू द सॉकेट। ठीक, एक सॉकेट पर जा रहा है, देयर इज वन सॉकेट। ठीक है, इस तरह से करके सॉकेट है, सॉकेट पर कनेक्शन जा रहा है, तो सॉकेट पे कनेक्शन जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, स्विच प्रेजेंट रहेगा। थोड़ा क्लोज लेता हूँ मैं इसको, इधर ऐसे करके
यहां से क्या प्रेजेंट है, ये स्विच कनेक्टेड है, ठीक है, ये भी क्या है, स्विच है यहाँ पर, स्विच के थ्रू, दिस इज सॉकेट। अब सपोज हमें ये गीजर कनेक्ट करना है, इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट करनी है, तो यहाँ से क्या है, एक न्यूट्रल वायर है जो यहाँ पर सप्लाई आ गई न्यूट्रल वायर की, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा वर्कआउट। लेकिन जैसा हमने कहा, डिस्कस किया, अगर हाई वोल्टेज आ जाता है, ठीक है, मतलब जिससे कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या रहता है, सपोज करो कभी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच हो गए, ठीक है, तो हाई वोल्टेज उससे जनरेट होगा, या तो जो करंट हाई जनरेट होगा वो क्या होगा, कोई अर्थिंग कनेक्शन किया जाता है। अर्थिंग कनेक्शन में क्या किया जाता है कि अब उसमें क्या होगा कि जो हाई वोल्टेज हाई करंट जनरेट होगा वो सीधा अर्थ में जाने वाला है, ग्राउंड में। तो एक कनेक्शन और दिया जाना है यहाँ पर, थर्ड वायर यहाँ हमें लगाने का है, दैट इज अर्थ वायर। ऐसे इक्विपमेंट्स में हमें अर्थिंग करना होता है। हाँ जी, तो एक्चुअल में अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग मीन्स टू कनेक्ट द मेटल केस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू अर्थ एट जीरो पोटेंशियल। अर्थ क्या रहेगा, जीरो पोटेंशियल पर रहता है, बाई मीन्स ऑफ द मेटल वायर कॉल्ड अर्थ वायर। तो अर्थ वायर के थ्रू, जो मेटल वायर है उसके थ्रू कहाँ कनेक्ट कर देना है, अर्थिंग में इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट कर दिया जाता है, मतलब जिससे कि करंट जो है वो अर्थ में चला जाए। तो उसके लिए क्या करना है, कॉपर मेटल जो लेना है उसको डीप बरी कर दिया जाना है, ठीक है। जैसे सपोज ये ग्राउंड लेवल है अर्थ, ओके, तो यहाँ पर हमने जो मेटल केस को इधर, ठीक है, मेटल केस जैसे कॉपर, तो डीप बरी कर दिया है हमने। अब यहाँ से जो ये सप्लाई जा रही है अर्थ वायर की, यही सप्लाई जो है पूरे एरिया में सप्लाई देने का है। इसी का सप्लाई जहां जहां कनेक्शन का रिक्वायरमेंट है वहां वहां इसका कनेक्शन हम दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे बल्ब है, बल्ब में सप्लाई नहीं चाहिए थी तो नहीं देने का है, लेकिन ठीक है, ऐसे पूरे ये भी एक पैरल लाइन जा रही है यहाँ पर। अब जैसे हमें कहा इस सॉकेट में कनेक्शन देना है अर्थिंग का, यहाँ से एक वायर आएगा और अर्थ का वायर ये कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये सप्लाई गया नीचे, तो अर्थ वायर कनेक्ट हो गया। अब जब भी क्या होगा कि सपोज कोई इलेक्ट्रिक आयरन प्रेजेंट थी, इलेक्ट्रिक आयरन में, तो इससे क्या निकला, एक लाइव वायर निकला, एक न्यूट्रल वायर निकला, और एक इसकी जो मेटल बॉडी है ये इससे टच हुआ हुआ, एक गया क्या, जो अर्थ वायर है। तो तीन वायर आएंगे यहाँ से, कि अब सपोज करो कभी लाइव वायर या इधर टच हो गया मेटल केस पर, तो करंट अगर कोई पर्सन टच करेगा, अगर अर्थिंग नहीं हो रखी तो उसको करंट लगने वाला है। अदरवाइज अगर ये मेटल केस जो है इस से कनेक्ट रहता है, किससे कनेक्ट रहता है, जो अर्थ वायर से कनेक्ट रहता है, और अर्थिंग का कनेक्शन अर्थ में जाएगा, क्योंकि यहाँ से कहाँ जाएगा, ये अर्थ में जाएगा, अर्थ यहाँ अर्थ वायर से होता हुआ और इसी तरह अर्थ में चली जाएगी करंट, तो पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगने वाला है। तो इस तरह से कनेक्शन करना है। पैरेलल कनेक्शन की क्या बेनिफिट्स हैं, लास्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि पैरेलल कनेक्शन किया तो हर एक इक्विपमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है सबको सेम वोल्टेज मिलने वाला है, ठीक है। सबके स्विच अलग अलग होते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके हम क्या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है घर में जो सर्किट किया जाता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इस तरह से दिस इज द जनरल डायग्राम और जनरल लेआउट ऑफ दैट, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक्चुअल में, देयर इज शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है और ओवरलोडिंग, दोनों डिफरेंट है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर टच हो गया तो शॉर्ट सर्किट है ना। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर देखा था हमने पीछे, तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच हो गया तो शॉर्ट सर्किट। अच्छा, पीछे एक जो अर्थ वायर है कॉमनली ग्रीन कलर का रहता है ना, पीछे डिस्कस छूट गया होने से, तो याद रखिए। तो टचिंग ऑफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज नोन एज शॉर्ट सर्किट। इससे क्या होने वाला है, जैसे ही लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच हो जाएंगे तो क्या होगा, जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस जो है बहुत कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बिकम्स टू लो, बहुत कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे हाई करंट, एक्सट्रीमली हाई करंट जनरेट होगी सर्किट में। इन सर्किट में बहुत ज्यादा करंट जनरेट होने वाली है। अब जब बहुत सारी करंट जनरेट हो जाएगी तो क्या होगा, उससे वायर बर्न हो सकता है, बर्निंग हो सकती है वहां पर, ठीक है। तो पूरा सर्किट डैमेज हो सकता है,
दिस इज नोन एज द शॉर्ट सर्किटिंग। और सेकंड वन इज ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग क्या होता है, जो हाई रेटिंग के अप्लायंसेस होते हैं होम में, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, गीजर हो गया, ठीक है, फिर फर्दर एसी हो गया, ये सारे के सारे इस तरह के हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस आप एक साथ रन कर दें पूरे घर में, तो सर्किट पर पूरे बर्डन पड़ेगा, लोड पड़ने वाला है, तो दिस इज नोन एज ओवरलोडिंग। और सेकंड केस क्या रहता है, एक ही सॉकेट में, ठीक है, जैसे घर में रहता है ना, एक ही सॉकेट हम देखते हैं, एक सॉकेट है, हम वहां पर एक अलग से प्लग लगा करके उसमें इधर से भी कनेक्शन कर दिया, इधर से भी लगा दिए वायर, इधर से भी लगा दिए, एक ही सॉकेट में हाई पावर रेटिंग के बहुत सारे अप्लायंसेस हमने लगा दिए, तो ये कंडीशन भी हो सकती है, इफ टू मेनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन द सिंगल सॉकेट। तो यहाँ पर भी सेम केस रहने वाला है, दिस इज नोन एज ओवरलोडिंग, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, सर्किट बहुत ज़्यादा करंट लेने वाला है और करंट ज़्यादा आने वाला है सर्किट में, तो क्या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डैमेज हो सकते हैं। तो इस केस में क्या किया जाता है, फ्यूज लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाया यूज किया जाता है सर्किट में। तो कैसे फ्यूज को वर्क करता है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज फ्यूज। फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस हैविंग ए शॉर्ट लेंथ ऑफ थिन प्लेटेड कॉपर वायर। टिन क्या होता है, एसएन होता है, एसएन को टिन कहते हैं। तो टिन की प्लेटिंग हुई रहती है कॉपर वायर पर, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है इसका। क्यों कम होता है, क्योंकि जिससे जैसे करंट पास हो, ठीक है, तो रेजिस्टेंस के कारण से हीट होगा वायर, हीट होने के बाद में मेल्टिंग पॉइंट कम है तो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो आगे सर्किट जो है वो क्लोज हो जाएगा। मींस क्या रहेगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जिससे आगे करंट सप्लाई नहीं जाएगी। विच मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट इफ द करंट एक्सीड्स ए सेफ वैल्यू। अगर सेफ वैल्यू से करंट ज्यादा होती है तो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो जिस सपोज ये एक फ्यूज था हमारा, ये करंट सप्लाई आ रही थी ऊपर से, यहाँ पर क्या है, ये लगा हुआ है हमारा टिन प्लेटेड कॉपर वायर, दिस इज फ्यूज। यहाँ पर क्या है, टिन प्लेटेड कॉपर वायर। तो क्या होगा, जैसे हाई करंट जाएगी सर्किट में तो इसका रेजिस्टेंस क्योंकि हाई रहता है तो क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा, तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर से आगे सप्लाई जाना बंद हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्या ध्यान रखना है इसका, एक वर्ड आया था यहाँ पर, क्या, थिन, पतला। जितना वायर थिन होगा उतना क्या होगा, उसका हाई रेजिस्टेंस होगा, जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, ओके, हाई हीट प्रोड्यूस होगी करंट पास करने पर, ठीक है। ओके, तो थिन वायर का जितना ज्यादा थिन वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो क्या यूज करने का, हमको थिन वायर से यूज करने का, जितना ज्यादा थिन वायर यूज करेंगे तो जितना ज्यादा थिन वायर रहेगा उतना ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस रहेगा, उतना हाई रेजिस्टेंस रहेगा, तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगा और वायर ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो यही ध्यान रखने का है आपको। अब जो फ्यूज आते हैं हमारे वो कितने, जैसे 1 एम्पियर का फ्यूज होता है, 2 एम्पियर का फ्यूज होता है, 3 एम्पियर का फ्यूज होता है, 5 एम्पियर का फ्यूज है, फिर 10 एम्पियर का आता है, फिर 13 एम्पियर, 15 एम्पियर, ऐसे अलग अलग एंड सो ऑन, इस तरह से करके डिफरेंट फ्यूज आते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कितना इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रहा है, कितना चाहिए हमको, ठीक है, कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो कितना 5 एम्पियर तक चल सकता है, अगर उससे ज्यादा करंट आए तो क्या होगा, तो हमें कौन सा उसमें फ्यूज लगाना चाहिए, तो हम क्या 5 एम्पियर का 5 एम्पियर का फ्यूज जैसे हमने लगाया है। अब यानी कि क्या होगा, अगर हमने 5 एम्पियर का फ्यूज लगाया तो जैसे ही करंट जो है 5 एम्पियर से ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो इसका फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, 5 एम्पियर से ज्यादा होगा। लेकिन 1 एम्पियर पर ब्रेक नहीं होगा, 5 एम्पियर वाला जो फ्यूज है 1 एम्पियर करंट आएगी तब भी फ्यूज नहीं होगा ब्रेक, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर ये तक फ्यूज नहीं होने वाला, 5 एम्पियर उससे ज्यादा अगर वोल्टेज आएगी तो वो फिर फ्यूज हो जाने वाला है, ठीक है। फ्यूज मतलब सर्किट ब्रेक हो जाने वाला है, वायर मेल्ट होने वाला है। तो हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चेक करके ही उसमें फ्यूज लगाने का है, ठीक है। अगर उस इक्विपमेंट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो 5 एम्पियर है, सपोज उसकी कितनी है 1 एम्पियर की ही रिक्वायरमेंट है, तो 1 एम्पियर का फ्यूज उसमें यूज हो जाएगा कि 1 एम्पियर से कम करंट लेता है वो, ठीक है। जैसे ही 1 एम्पियर से ज्यादा करंट जाएगी तो वो फ्यूज हो जाने वाला है फिर, ठीक है। इससे क्या होता है, सेफ्टी रहती है कि कोई इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए 1 ही एम्पियर करंट चाहिए, ज्यादा एम्पियर करंट जाएगी तो वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ही डैमेज हो जाएगा, तो इसके लिए हम फ्यूज यूज करते हैं अलग अलग। अब जो भी पर्टिकुलर
एम्पियर के फ्यूज है वो इक्विपमेंट पर मेंशन रहता है कि कौन से इक्विपमेंट को, टेलीविजन है तो उसका एक पर्टिकुलर फ्यूज रहेगा, रेफ्रिजरेटर में भी फ्यूज, सबके फ्यूज रहते हैं एक पर्टिकुलर एम्पियर के, तो वही एम्पियर के फ्यूज हमको यूज करने का है। फर्दर क्या है इंपॉर्टेंट, अब इसमें अगर आप बता पाए 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ऐसे 13-15 एम्पियर तक है, तो सबसे पतला फ्यूज कौन सा है, फ्यूज वायर सबसे पतला कौन सा होगा, सबसे जो थिकनेस सबसे ज्यादा किसकी होगी, और सबसे थिन कौन होगा, जितना थिन होगा हमने बात किया था उतना ही उसका हाई रेजिस्टेंस होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा तो उतनी जल्दी वो ब्रेक होगा, जितनी जल्दी वो ब्रेक होगा जिसका एम्पियर सबसे कम होगा, यानी ये, यानी जितना एम्पियर कम है उतना उसका थिकनेस कम है, थिन है वो, और जो सबसे ज्यादा एम्पियर वाला है वो ये क्या होगा, सबसे ज्यादा थिक होगा, और ये सबसे ज्यादा थिन होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे एम्पियर बढ़ते जाएंगे तो एम्पियर बढ़ेगा, उसका मतलब करंट ज्यादा ले सकता है, तो क्या होगा, उसका थिकनेस भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक, फ्यूज का जितना एम्पियर ज्यादा होगा उतना उसका थिकनेस ज्यादा होगा। ठीक है, ओके, तो ये आप ऐसे करके याद रख सकते हैं आसानी से। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, एग्जाम पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझें इसको। एन इलेक्ट्रिकल ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में 220 वोल्ट का सर्किट है, उसमें चलाया जा रहा है इसको, दैट हैज ए करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। क्या है इसका करंट रेटिंग दिया है 5 एम्पियर। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, क्या रिजल्ट आप समझते हैं, क्या सर्किट चलने वाला है, ऑन रहेगा या सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर मतलब क्या है, ये फ्यूज लगा हुआ है, क्या गिवन है, फ्यूज कितना है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है। ये कितनी करंट पास हो रही है सर्किट में, ये वो नहीं गिवन है, ये फ्यूज रेटिंग दिया हुआ है। ठीक है, ये फ्यूज का रेटिंग क्या है, 5 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है। अब सर्किट का क्या क्या पार्ट गिवन है, पावर गिवन है, कितना पावर है सर्किट का, ओवन पावर ले रहा है 2 किलोवाट, तो 2 किलोवाट में क्या होगा, 2 इंटू 1000 वाट हो जाएगा, तो 2000 वाट आ जाएगा। वाट में चेंज करके करना है। हम क्या निकालने वाले हैं यहाँ से, सर्किट एक्चुअल में कितना करंट ले रहा है, ओवन कितना करंट ले रहा है, तो पावर है हमारे पास में, दूसरा वोल्टेज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस भी 220 वोल्ट दिया हुआ है। एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V। तो P कितना है 2000 अपॉन 220, 10 से 10 कटअप हुआ, और ये दोनों को कटअप कर दीजिए, 22 से 200 को कट कर दीजिए। ओके, कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 9 एम्पियर करंट आ जाएगा, राइट। तो क्या रहने वाला है यहाँ पर, जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है ओवन के कारण से, दैट इज 9 एम्पियर, लेकिन बट फ्यूज इज ऑफ 5 एम्पियर, तो इससे क्या होगा, ड्यू टू बिकॉज ऑफ हाई 9 एम्पियर करंट, फ्यूज वायर हीट्स अप, फ्यूज वायर हीट अप होगा, कॉमा मेल्ट एंड सर्किट इज ब्रोकन एंड सर्किट ब्रेक्स, और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि करंट सर्किट में कितनी फ्लो हो रही है 9 एम्पियर की, बट फ्यूज इज ऑफ 5 एम्पियर रेटिंग। अगर ये रिजल्ट 5 एम्पियर से कम आता तो फ्यूज मेल्ट नहीं होता, सपोज 4 आ जाता आंसर यहाँ पर, तो फ्यूज मेल्ट नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट वर्किंग में रहता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फ्यूज मेल्ट हो गया, 9 एम्पियर यानी हाई करंट पास हो रहा है, तो इसलिए सर्किट ब्रेक हो जा रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे जो भी क्वेश्चन आए तो। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से चैप्टर की प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।